विस्तार से बात करेंगे मिचोंग तूफान के से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दोपहर करीब 12 बजे तक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट से मिचोंग तूफान टकराएगा। अब मिचोंग तूफान को लेकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी सभी जगह पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां पर लोगों से कह दिया गया है कि अपने स्तर पर सावधानी बरतना शुरू कर दें, तटीय इलाकों में ना पहुंचे, जो भी प्रशासनिक गाइडलाइंस है उनका पालन लगातार करते रहें। दोपहर 12 बजे का समय होगा। तेज आंधी की पूरी संभावना, झमाझम बारिश हो सकती है। और जब तूफान को लेकर अलर्ट जारी हुआ है तो सबसे पहले मछुआरों को अलर्ट किया जाता है कि तटीय क्षेत्रों में उनकी मौजूदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और इसी के चलते छत्तीसगढ़ में भी आप कहीं कहीं देखेंगे कि इस तूफान के आसार नजर आते हैं। फिलहाल बात अगर तमिलनाडु की करें, तेलंगाना की करें, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, जहां पर अलग अलग ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पहले से ही प्रशासन ने व्यवस्था पूरी की थी, तटीय क्षेत्रों से लोगों को दूर कर दिया था। अलग तरीके की व्यवस्था उस क्षेत्र में की जाती है जब तूफान को लेकर अलर्ट जारी होता है। मिचोंग तूफान जिसका कहर आपको आज देखने को मिल सकता है, हो सकता है कि छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में बहुत प्रमुख तरीके से इसका असर भी देखने को मिले। बहुत बड़ी बातें इस मिचोंग तूफान को लेकर कही गई थी। बताया जा रहा है कि जब तट से टकराएगा तो एक बड़े स्तर पर नुकसान की पूरी संभावना है और इसी के चलते प्रशासन भी अलर्ट है। दोपहर 12 बजे का समय होगा। तूफान के टकराने के साथ ही तेज बारिश, तेज आंधी आप महसूस कर पाएंगे। सीमावर्ती क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान की संभावना और लगातार इस बारे में भी हम चर्चा करें कि इन तटीय क्षेत्रों के अलावा छत्तीसगढ़ में भी इसका असर देखने को मिलेगा। बस्तर संभाग में तेज बारिश की संभावना है। मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आपको बताएं कि 3 दिनों तक प्रदेश में तूफान का असर रहने वाला है। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट कर दिया है और आप ये भी देखेंगे कि जैसे ही इस तूफान को लेकर सूचना जारी हुई, अलग अलग जिलों में झमाझम बारिश का दौर भी शुरू हो गया। ये अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर मुंगेली, पेंड्रा रोड, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर इस तूफान का असर धीरे धीरे दिखने लगा है। तेज बारिश होने लगी है और आज से लेकर पूरे 3 दिनों तक इसी तरह से झमाझम बारिश जारी रह सकती है, इसके भी आसार नजर आ रहे हैं। और इसी के चलते प्रशासन भी पूरी तरह से अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त करे हुए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर बारिश हो रही है तो धान का नुकसान सबसे प्रमुख समस्या इस समय पर खड़ी हो सकती है, क्योंकि सरकार बनने का इंतजार कर रहे थे किसान। बढ़ी हुई एमएसपी पर अपनी धान बेचेंगे ये उम्मीद में थे, लेकिन किसान अपनी धान को कटाई के बाद घरों में रखे हुए हैं। इसी तरह से धान खरीदी केंद्र में, जहां पर पहले से ही किसानों से धान खरीदी जा चुकी है, वहां पर भी धान खुले में ही रखी है। बारिश के चलते भीगने का संकट सबसे ज्यादा। चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम कर लेते हैं। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप पांडे दिल्ली से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, तनु वर्मा छत्तीसगढ़ के हालात हम तक पहुंचाएंगे। संदीप, पहले बताइएगा, अगर तटीय इलाकों की बात करते हैं, कितना असर देखने को मिल सकता है, कब तक असर देखने को मिल सकता है इस तूफान का? देखिए, बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात मिचोंग के आज आंध्र प्रदेश तट से टकराने की प्रबल संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। खासकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और तेलंगाना को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस पर केंद्र सरकार के साथ साथ जो केंद्रीय एजेंसियां हैं इन पर खासी नजर बनाए रखे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद एक्स पर पोस्ट किया है कि उन्होंने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के सीएम से बात की है, वहां की स्थिति का जायजा लिया है और साथ ही वहां एनडीआरएफ की टीम सक्रिय कर दी गई, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इन राज्यों में भारी बारिश भी हो रही है। इसके चलते वहां पे जनजीवन अस्त व्यस्त है। इसको लेकर एनडीआरएफ की टीम एक्टिव कर दी और साथ ही ये भी बताया है कि अतिरिक्त एनडीआरएफ की टीम अलर्ट मोड पे है, जिस समय वहां जैसी स्थिति होगी वहां पे मूव कर दिया जाए। इसके मतलब साफ है कि केंद्र सरकार पूरे मामले पे खास नजर बनाए रखे है। अब खासकर प्रधानमंत्री ने भी जब कल संसद सत्र गए थे, उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए कहा था कि जो आपदा प्रभावित राज्य हैं, खासकर जहां पे ये मिचोंग आने की संभावना है, उस पर केंद्रीय एजेंसी नजर रख रही है और केंद्र सरकार राज्य सरकार की पूरी मदद करेगी, इसको लेकर आश्वस्त किया था। वहीं अगर बात करें मिचोंग की, तो अभी जो वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं, मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं 2015 जैसे हालात हो सकते हैं बाढ़ के, और उसका असर भी दिखने लगा है कि 12 बजे के करीब तट से ये मिचोंग टकराएगा। उससे पहले ही आंध्र प्रदेश में बारिश देखी गई, तमिलनाडु के भी कई क्षेत्रों में बारिश देखी गई है और वहां पे एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करी। जो बाढ़ वाले क्षेत्र हैं वहां से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, सुरक्षित ठिकानों पे पहुंचाया जा रहा है। जो ये
मिचोंग जो है टकराएगा वो बापतला वहां का तट है आंध्र प्रदेश का, वहां पे टकराने की संभावना जताई गई है, जिसके चलते तमिलनाडु में भी काफी प्रभाव देखा जाएगा। अब वैज्ञानिक इस पे पूरी तरीके से अलर्ट है, पल पल की नजर रख रहे हैं, खासकर केंद्रीय एजेंसियों की पूरी नजर इन राज्यों पे है। अच्छी बात यही है संदीप कि अपने स्तर पर प्रशासन इसके लिए पहले से मुस्तैद हो चुका था। बने रहेगा आप हमारे साथ। तनु, छत्तीसगढ़ से भी खबरें आ रही हैं कि पेंड्रा मुंगेली जैसे इलाकों में बारिश शुरू हो गई है, क्या ऐसे आसार आने वाले समय के लिए भी? तनु, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? हाँ जी जी। छत्तीसगढ़ में कितना असर मिचोंग का? जी बिल्कुल अवंतिका, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में भी मौसम का मिजाज जो है वो बदल गया है और देर रात से ही राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। वहीं राजधानी रायपुर में भी देर रात से लेकर अभी तक बारिश का जो दौर है वो अब तक जारी है और इससे छत्तीसगढ़ में ठंड जो है वो बढ़ गई है। अगले 3 दिनों तक छत्तीसगढ़ में मौसम इसी तरह रहने की संभावना है। वहीं बस्तर संभाग में आज जोरदार बारिश हो सकती है। उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो चक्रवाती तूफान उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में जो है वो आगे बढ़ रहा है और मंगलवार 5 दिसंबर को ये तूफान और प्रबल हो जाएगा, जिसकी स्पीड 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा होने का अनुमान है और इस दौरान अधिकतम तापमान में गिरावट आ जाएगी। इसके साथ ही 6 से 7 दिसंबर के बाद मौसम खुलते ही न्यूनतम तापमान में गिरावट का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा, जिससे छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़नी जो है वो शुरू हो जाएगी। वहीं आज बस्तर संभाग के साथ साथ मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश होने के लिए अलर्ट जारी किया है। जी निश्चित ही, और छत्तीसगढ़ में इसका खासा असर भी तनु हम देख रहे हैं, चूंकि खबरें लगातार मिल रही हैं। संदीप का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। संदीप, जरा इस बारे में भी बताइएगा कि सीमा को लेकर ये जानकारी जरूर है कि अच्छा खासा असर है, लेकिन कब ऐसा जोन आएगा जब आप ये कह सकते हैं कि अब चलिए इस तूफान से कोई संकट नहीं, अब सामान्य होगा? देखिए, जैसे चक्रवात आने से पहले ही इन प्रभावित राज्यों में बारिश शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मीडिया में तस्वीरें आ रही हैं कि गाड़ियां बह गई हैं, कई इलाके में जलमग्न स्थिति काफी बेहद खराब हो गई है। वहीं आज 12 बजे इस चक्रवात के बापतला तट पे जो है टकराने की प्रबल संभावना है। इसको चलते यहाँ पे व्यापक असर देखने को मिलेगा और जो मौसम विज्ञानी है वो आशंका जता रहे हैं कि 7 तारीख तक ऐसे ही हालात यहाँ पे बने रहने, यानी कि जो तूफान चक्रवात टकराएगा उसके 7 दिसंबर तक स्थिति वहाँ पे बिगड़ी बनी रहेगी, क्योंकि मौसम जो है कहीं बारिश होगी, हवाएं भी तेज चलेंगी। इसको चलते 7 दिसंबर तक अलर्ट अभी तक फिलहाल जारी किया गया है। खासकर 4 राज्य से मुख्य प्रभावित होने वाले हैं। तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है और पुडुचेरी है। इसको लेकर केंद्र सरकार भी इन पे नजर रख रही है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एक्स पे अपने पोस्ट कर जानकारी भी दे चुके हैं कि वो पूरी तरीके से राज्य सरकार के साथ हैं और एनडीआरएफ टीम मौजूद है वहां पे और केंद्रीय एजेंसियां भी पल पल की नजर रख रही हैं किस समय चक्रवात किस तेजी से के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी के चलते एक रेड अलर्ट जारी किया गया है। 12 बजे करीब बापतला जो आंध्र प्रदेश का तट है यहाँ पर जो है चक्रवात टकरा सकता है। इसको लेकर मौसम वैज्ञानिकों की पूरी टीम मॉनिटरिंग कर रही है और जैसे भी हालात होंगे केंद्रीय किसी अप्रिय घटना की सूचना ना लगे। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तनु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और चूंकि मिचोंग तूफान का हम जिक्र कर रहे हैं तो अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग तस्वीरें भी हम एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं किस प्रकार का असर मिचोंग का देखने को मिल रहा है। जगदलपुर, पेंड्रा, कोंडागांव, मुंगेली, गरियाबंद, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के रीजन को हमने कवर किया है। ये 6 तस्वीरें आपके लिए लेकर आए हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वहां पर तो असर है ही, लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा इलाका जहां पर इस तूफान का भी असर देखने को मिलता है। तो मुंगेली और पेंड्रा जहां पर सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की जा रही है, इसी प्रकार से कोंडागांव भी तमाम ऐसी जगह जहां पर पहले से ही प्रशासन अलर्ट था। धान को लेकर भी जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि संकट बहुत बड़ा होने वाला है और इसी के चलते पहले से ही तैयारियां। जगदलपुर, बिलासपुर, कोंडागांव में भी इसी प्रकार से बारिश का दौर चल रहा है। मिचोंग का अच्छा खासा असर इन तमाम इलाकों में, लेकिन बहुत जल्द ही समस्या दूर भी होगी, ये उम्मीद भी सरकार को, तमाम एजेंसियों को और मौसम विभाग की तरफ से भी। मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि अब से ठीक 3 दिनों बाद सामान्य हालात हो पाएंगे, लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी ये था कि लोगों को अलर्ट किया जा सके और उसी के चलते ये खास व्यवस्थाएं प्रशासनिक स्तर पर। और छत्तीसगढ़ का एक बार फिर से जिक्र कर लेते हैं। सीएम रेस पर टीएस सिंहदेव की तरफ से एक बड़ा बयान। भाजपा में रमन सिंह मुख्यमंत्री बनने के सबसे प्रबल दावेदार हैं। टीएस बाबा ये मानते हैं। ट्राइबल से अगर नाम आप देखें तो विष्णुदेव साय भी हो सकते हैं, रेणुका सिंह को भी मौका मिल सकता है।
अरुण साव और ओपी चौधरी का नाम भी आगे चल रहा है। टीएस बाबा की तरफ से अनुमान है कि अगर रमन सिंह का नाम आप देखें तो सबसे प्रबलता से मुख्यमंत्री की दावेदारी करने के लिए रमन सिंह को रेस में सबसे आगे देखेंगे। जो नाम चल रहे हैं स्वाभाविक तौर पे 3 बार के मुख्यमंत्री रमन सिंह जी हैं और टिकट के बंटवारे में भी ये चर्चा थी कि उनकी राय ज़्यादा चली और जीत के आए हैं तो उनका पक्ष मजबूत दिखता है। फिर पार्टी के संगठन के उनके प्रदेश के अध्यक्ष अरुण साव जी हैं, वो भी चुनाव जीत के आए हैं, आरएसएस के कैडर के माने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस के कैडर को एक तरजीह मिलती है, तो वो भी चुनाव में मुख्यमंत्री के चुनाव में उनका भी नाम सुनने में आ रहा है। ट्राइबल से अगर लेते हैं तो 2 नाम सरगुजा संभाग से सुनने में आ रहे हैं, एक विष्णुदेव साय जी का और एक हमारी रेणुका जी का। तो हमारी बीच की हैं, सरगुजा की हैं, सरगुजा लोकसभा की भी हैं, महिला भी हैं, जीत के भी आई हैं, अनुभव भी है, मंत्री के रूप में भी काम किया है, उनको भी मौका मिल जाएगा तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे भी खुशी होगी कि अपने बीच से मुख्यमंत्री बन गए। ओपी चौधरी जी का भी नाम आता है, नए हैं, पहली बार जीते हैं, अधिकारी रहे हैं लेकिन शासन में नहीं रहे हैं, तो पता नहीं उनको अभी मौका देंगे कि नहीं। इनके अलावा और भी नाम हो सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि रमन सिंह जी का पल्ला भारी। और रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक नीता अंबानी को भारत की खेल कहानी को आगे बढ़ाने में उनके अनुकरणीय नेतृत्व के लिए स्पोर्ट्स लीडर ऑफ द ईयर फीमेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दिल्ली में CII स्कोर कार्ड कार्यक्रम में ये सम्मान उन्हें मिला है। खेल में उत्कृष्टता का मानक स्थापित करने के लिए रिलायंस फाउंडेशन को भारत में खेलों को बढ़ावा देने वाले सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक नीता अंबानी एक और सम्मान से सम्मानित। भारतवर्ष में अगर कोई भी कॉर्पोरेट हाउस स्पोर्ट्स के लिए बहुत बेहतरी से काम कर रहा है तो रिलायंस फाउंडेशन है। इस बात को और गहरा करता है ये पुरस्कार। रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक के नाम सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट पुरस्कार, फीमेल पुरस्कार, जिस श्रेणी में नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। अक्सर क्रिकेट में भी आपने उनकी दिलचस्पी देखी और अलग अलग खेलों के लिए लगातार काम करी है। और चुनावी भागदौड़ और बीजेपी की बंपर जीत के बाद सीएम शिवराज अब अपने परिवार के साथ फुर्सत के पल बिता रहे हैं। शिवराज अपने परिवार के साथ MP नगर के एक रेस्टोरेंट में डिनर करने पहुंचे। आसपास लोगों के बीच भी कहीं ना कहीं हलचल मची इस चीज को लेकर। पत्नी साधना सिंह नजर आई, दोनों बेटों के साथ मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे। आम लोगों के बीच बैठकर खाना खाए, तस्वीरें थी। एक आम परिवार की तस्वीरें जो होती हैं वो आपको नजर आ रही होंगी दृश्यों में। इस दौरान सीएम शिवराज ने रेस्टोरेंट में मौजूद एक परिवार के साथ उनके बच्चे के जन्मदिन की खुशियां बांटी। बीच में जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, केक कटवाया। डिनर के बाद शिवराज दूध जलेबी का स्वाद लेते भी नजर आए। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो एक आम परिवार की तरह कल मुख्यमंत्री पूरे परिवार के साथ एक आम रेस्टोरेंट में पहुंचे। 4 लोग जो उनकी मौजूदगी से काफी उत्साहित हुए, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।